अस्सलामुअलैकुम। आपको बहुत बहुत सलाम। आज सुबह के इस वक्त 11 बजे है और 6 तारीख है आज अगस्त की। दोस्तों क्या हाल है, खैरियत है? आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। करते भी रहें इंशाल्लाह, अभी तक नहीं किए तो कर दें। दोस्तों आज शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे हमज़ा शहबाज की अदालत में, लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी थी। आज फ़र्द जुर्म लगना था और इस मौके पर शहबाज शरीफ साहब आज बहुत जज्बाती हो गए और उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं। और इससे पहले मैंने कभी शहबाज शरीफ साहब को इतना जज्बाती जो है ना वो नहीं देखा अदालत में बयान देते हुए। उन्होंने बाप बेटा ने उधर मौजूद थे। पहले तो ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि मुझे जाने दिया जाए, मेरी कमर में दर्द है और मेरी हाज़िरी हो गई है तो मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन जज साहब ने कहा नहीं जी, आज फ़र्द जुर्म लगेगी, आप इधर मौजूद रहें, थोड़ी देर मौजूद रहें। तो वो खैर बैठे रहे और कमरे अदालत में फिर जब उनके ऊपर फ़र्द जुर्म लगी तो जज साहब ने कहा कि ये शुगर मिल केस में आपने इतने ये घपले वगैरह किए हैं। तो उन्होंने आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा जज्बाती बयान दिया। रियली उन्होंने कहा कि मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की और मेरे ऊपर ये झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। 12.5 साल मैंने सूबे की खिदमत की है। मैंने कभी ज़ाती DA तक वसूल नहीं किया। ज़ाती पेट्रोल भी मैंने ज़ाती अपने जेब से इस्तेमाल किया है और मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया है 15-20 करोड़ को। मैंने क्या करना था? मैंने अल्लाह को जान देनी है। आज वो वाकई बहुत जज्बाती थे। वो जज्बाती इसलिए भी थे कि आज हमज़ा शहबाज को भी साथ पेश होना था और बाप बेटा दोनों जो है वो अदालत के कटहरे में खड़े थे। तो दोस्तों अगर आपने कोई जुर्म ना किया हो और इस तरह पूरी फैमिली को उसमें लपेट दिया जाए तो फिर इंसान जज्बाती हो ही जाता है। बहरहाल उन्होंने सारा ये बताया कि मेरे ऊपर जितने भी इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं और हमें सियासी तौर पे जो है ना वो फंसाया जा रहा है। और दोस्तों आपको तो पता है कि हमज़ा शहबाज को तो 1 साल से भी ऊपर हो गया है और उनको नहीं छोड़ा जा रहा। तो तारीख़ में जो है ना इस हकूमत की हिस्ट्री जब लिखी जाएगी ना तो ये लिखी जाएगी कि इंतकाम लेने वाली भी एक हुकूमत आई थी पाकिस्तान में जिसने नाजायज़ तौर पर पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दिया था और किसी को बोलने की जुर्रत नहीं थी। मीडिया पाबंद कर दिया गया, मीडिया की आज़ादियाँ सलब कर ली गईं, अखबारात की आज़ादियाँ सलब कर ली गईं, मीडिया चैनल्स को बाकायदा बंद किया गया। ये इस हवाले से दोस्तों बड़े अफसोसनाक बात है कि हमारा जो मुल्क है वो इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है और इस इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ जो आपको नज़र नहीं आ रही, अमली तौर पे कोई नज़र नहीं आ रही। हर बंदा खौफ और डर में महसूस है कि यार मुझे कोई नोटिस ही आ जाएगा, नैब का आ सकता है, झूठे केस का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आप हमारे ये कमेंट्स पढ़ा करें, उसमें नीचे कितना लिखा होता है कि जनाब वकील साहब ये हो जाएगा, ये नोटिस आपको आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अफसोसनाक हैं कि जमहूरियत के नाम पे किसी भी जो जमहूरी मुल्क है उसमें ये चीज़ें नहीं हैं। आप इधर ये मिसालें अरबी मुल्कों की ना दिया करें। अरबी मुल्कों में तो जमहूरियत है ही नहीं ना, जो चीज़ है उसके लिए वो काम कर रहे हैं
वहाँ पे बादशाहत है, लेकिन अवाम को उन्होंने खुश किया हुआ है, अवाम के लिए सारी सहूलतें उन्होंने दी हुई हैं। तो यहाँ पे जो है जमहूरियत है देखने में, लेकिन अमली तौर पे जमहूरियत यहाँ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो अभी इन 2 केसों में शुगर मिल में और गंदे नाले में उन्होंने कहा जी कि मैंने इतने काम किए और मुझे गंदे नाले में फंसा दिया गया है। वैसे दोस्तों बात यह है कि शायद खकान अब्बासी की भी आज इस्लामाबाद में पेशी थी। कोई भी जो हुकूमत है ना, ये मौजूदा हुकूमत के जो ब्यूरोक्रेट्स है ये वो क्यों काम नहीं कर रहे कि कल को वो डरेंगे कि यार मैंने दस्तखत किए से मुझे उन्होंने बुला लेना है। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि आपको इतना डर पैदा हो जाए कि यार मैंने ये लाहौर से इस्लामाबाद नहीं जाना, मुझे इस पेट्रोल के बारे में पूछा जाएगा, मैंने किसी समरी पे दस्तखत नहीं करना, मुझे वो कल बुला सकते हैं। तो इस तरह तो ये बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, और हमारे ये तबाही का मूजिब बन रहा है। अभी जो ब्यूरोक्रेट से हमारी मुलाकात होती है वो यही कहते हैं कि सर जी हम क्यों अपनी लाइबिलिटी लें, इसलिए कोई काम हो ही नहीं रहा। आप देखें आपको कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के होते हुए नज़र ही नहीं आ रहा है। हर बंदे के अंदर डर खौफ है कि जब ये हुकूमत जाएगी तो हमारे साथ क्या होगा। आज जो शहबाज शरीफ साहब ने जज्बाती बयान दिया है वो उनका बनता है। उन्होंने कहा जी कि मैंने खादिम आला के तौर पे सारे ये सूबे में खिदमत की है, नो TADA, नो पेट्रोल, और मेरे ऊपर ये कभी गंदे नाले का केस बना देते हैं, कभी शुगर मिल का बना देते हैं, कभी साफ़ पानी का बना देते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मुझे नहीं फंसाया गया। और दोस्तों सारे ब्यूरोक्रेट्स, ये आपको पता है ये सारे फहद वगैरह और सारे वो अंदर हैं। तो इस तरह का माहौल जब बन जाएगा ना, कोई बंदा काम को हाथ नहीं लगाएगा, कोई बंदा भी काम को। लिहाजा गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसियां बनाए जिसमें लोगों को ये एहतसाब इस तरह ना किया जाए जिस तरह हो रहा है। जिस तरह कल फायज ईसा ने कहा है कि नैब वाले क्या कर रहे हैं, 4,20,000 रुपये DG नैब के जो पिंडी का है, मंगू नाम है उसका, नहीं मंगू उसकी है, जो BA है, BA जिसने BA किया हुआ है, 4,20,000 रुपया। और पता करें चेयरमैन नैब की कितनी तनख्वाह है, 10 लाख से भी ज़्यादा होगी। तो वो जज साहब ने कहा जी काम आपका ज़ीरो है, सारे मुलजमों की ज़मानतें हो रही हैं, तो आपके पास सबूत ही नहीं है, हम कैसे मुलजमों को अंदर रखें। तो बहरहाल ये बड़े जज्बाती सीन आज अदालत में नज़र आया है। तो ये मैंने कहा आपके साथ थोड़ा शेयर कर दूं कि शहबाज शरीफ साहब पहले कभी इतने जज्बाती नहीं हुए थे जैसे आज उन्होंने खुदा की कसम उठा के तो कहा है कि मैं बेकसूर हूँ और ये मेरे ऊपर सारे झूठे और सियासी केस बनाए जा रहे हैं।